विक्रम कोटा में अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी उम्र लगभग 27 वर्ष थी और वह एक मजबूत और शारीरिक रूप से फिट युवक था। विक्रम का विश्वास था कि अगर आप शारीरिक रूप से मजबूत हैं तो किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। वह एक साधारण इंसान था जो अपने काम में मग्न रहता था और अपने परिवार के लिए हमेशा कड़ी मेहनत करता था। विक्रम का घर रेलवे ट्रैक के पास था और उसे अक्सर अपनी साइकिल से रेलवे ट्रैक पार करके फैक्ट्री जाना पड़ता था। यह ट्रैक काफ़ी पुराना और सुनसान था और उस इलाके में अजीब तरह की घटनाएं होती रहती थी। स्थानीय लोग मानते थे कि यह ट्रैक भूतिया है क्योंकि वहां पर कई लोगों ने अजीब अजीब घटनाओं का सामना किया था। लेकिन विक्रम इन सब बातों को नहीं मानता था। विक्रम को इन सब बातों पे विश्वास नहीं था। फिर एक रात ऐसी घटना घटी जिसने विक्रम की सोच पूरी तरह से बदल दी। विक्रम उस दिन अपनी तीसरी शिफ्ट पूरी करके देर रात घर लौट रहा था। समय लगभग 1:15 का था और आसमान में हल्की सी चांदनी थी। वह अपनी साइकिल चला रहा था और उसके आसपास का माहौल बहुत ही शांत था। दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था और सर्दी की रात में हवा भी बहुत ठंडी महसूस हो रही थी। जैसे ही विक्रम रेलवे ट्रैक के पास पहुंचा, उसने देखा कि ट्रैक पर कोई खड़ा था। यह कोई आम इंसान नहीं लग रहा था। वह व्यक्ति रेलवे ट्रैक के बीचों बीच खड़ा था और उसकी साइकिल भी पास में रखी हुई थी। विक्रम ने सोचा कि शायद वह कोई मजदूर होगा या फिर कोई सामान्य आदमी ही होगा, लेकिन उस व्यक्ति का व्यवहार बहुत ही अजीब था। वह व्यक्ति ट्रैक की तरफ मुंह करके खड़ा था। जब विक्रम ने उसे आवाज दी तो उस व्यक्ति ने उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। विक्रम ने एक बार फिर से जोर से आवाज दी, भाई साहब रास्ता छोड़िए, लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। विक्रम को गुस्सा आ गया और उसने अपनी साइकिल से उतरकर उस आदमी से अपनी राह छोड़ने के लिए कहा। फिर भी उस व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया, जैसे वह किसी और ही दुनिया में हो। विक्रम ने गुस्से में आकर उस आदमी के पास जाकर उसके कंधे को पकड़ लिया ताकि वह उसे रास्ता दे। लेकिन जैसे ही उसने उस आदमी को छुआ, वह व्यक्ति अचानक मुड़ा और विक्रम के सामने खड़ा हो गया। विक्रम के मानो होश उड़ गए। उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से सफ़ेद था। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। यह कोई सामान्य इंसान नहीं था और विक्रम को यह महसूस हुआ कि यह कुछ और ही था। उसकी आंखों में डर था। विक्रम ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? लेकिन वह व्यक्ति चुप रहा। फिर अचानक उस व्यक्ति ने विक्रम के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। विक्रम 5 फीट पीछे गिर पड़ा। वह महसूस कर सकता था कि उसका चेहरा जल रहा था और उसकी आंखों में धुंधला दिखाई देने लगा। उसने खुद को किसी तरह से संभाला और फिर से उठने की कोशिश की, लेकिन यह सब इतनी तेजी से हुआ कि वह कुछ समझ नहीं पाया। विक्रम जैसे ही खड़ा हुआ, वह व्यक्ति और उसकी साइकिल दोनों ही गायब हो चुकी थी। विक्रम ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वह पूरी तरह से सिहर उठा और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने जल्दी से अपनी साइकिल उठाई और प्लेटफॉर्म की ओर दौड़ने लगा। विक्रम का मन घबराया हुआ था और उसे हर कदम पर यह महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह जल्दी जल्दी दौड़ते हुए रेलवे प्लेटफॉर्म तक पहुंचा। प्लेटफॉर्म पर कोई भी नहीं था और वहां का माहौल बेहद शांत था, लेकिन विक्रम को ऐसा लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं दिखा। विक्रम ने प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर गहरी सांस ली, लेकिन तभी उसे एक अजीब सी हंसी सुनाई दी। यह हंसी बेहद डरावनी थी और विक्रम ने महसूस किया कि ये हंसी उसके चारों ओर गूंज रही थी।
विक्रम ने घबराकर फिर से देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी हंसी और चीखने की आवाज अब तेज होती जा रही थी। विक्रम का मन घबराहट से भर गया था। वह प्लेटफॉर्म से भागने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी ताकत ने उसे वहीं खड़ा रहने पर मजबूर किया। उसके बाद विक्रम अपने घर आ गया। विक्रम को पूरी रात नींद नहीं आई। उसने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की कि वह जो कुछ भी महसूस कर रहा था वह बस थकान या मानसिक तनाव का परिणाम था। लेकिन एक अजीब सा डर उसके अंदर बस चुका था। वह बार बार सोचता था, क्या वह कोई भूत था? अगली सुबह जब विक्रम उठा तो उसके शरीर में काफी दर्द था। चेहरा सुन्न था और उसके शरीर में ऐंठन महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लगा कि यह सब थप्पड़ के कारण हुआ होगा, लेकिन अंदर का डर उसे सुकून नहीं दे रहा था। वह खुद को संभालते हुए जैसे तैसे अपनी साइकिल लेकर काम पर जाने के लिए निकल पड़ा। रेलवे ट्रैक पर जाते वक्त उसे उस अजीब व्यक्ति का चेहरा बार बार याद आता था और वह डर से महसूस करता था कि वह कहीं आसपास हो सकता है। विक्रम ने अपने ऑफिस जाने का रास्ता बदलने का सोचा, लेकिन फिर भी वह ट्रैक के पास से गुजरने ही वाला था। विक्रम ने अपने मन को समझाया, शायद एक बार फिर से सब ठीक होगा। लेकिन जैसे ही वह उस जगह पर पहुंचा, उसे वही डर फिर से महसूस हुआ। उसकी आंखों के सामने वही रेलवे ट्रैक था और वह व्यक्ति जिसकी यादें विक्रम को आज भी ताजगी से परेशान कर रही थी। उस दिन विक्रम का मन पूरी तरह से अशांत था। वह काम में भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था और बार बार यही सोचता रहा कि वह रात क्या थी। क्या ये किसी भूतिया घटना का हिस्सा था या वो सच में किसी रहस्यमय शक्ति से मिला था। विक्रम को यकीन था कि उस रात जो कुछ भी हुआ वह आम नहीं था। विक्रम के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर इस घटना का गहरा असर हुआ। अगले कुछ दिनों में विक्रम को तेज बुखार हो गया। वह लगातार बिस्तर पर पड़ा रहता और उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे ठीक से चलने में भी दिक्कत होने लगी थी। उसे लगता था जैसे उस अजीब घटना ने उसकी आत्मा को किसी तरह प्रभावित किया हो। विक्रम के माँ और पिता बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने उसे डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने उसकी बीमारी का सही कारण नहीं बताया। जब विक्रम की स्थिति में सुधार नहीं आया तो उसके परिवार ने एक पंडित से संपर्क करने का फैसला किया। पंडित ने बताया कि वह किसी भूतिया शक्ति के संपर्क में आया है और इसके लिए हमें एक विशेष पूजा और हवन करना होगा। विक्रम के परिवार ने पंडित जी से पूजा करवाई और हवन के दौरान कुछ अजीब घटनाएं घटी। पूजा के दौरान हल्की सी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। विक्रम को महसूस हुआ कि यह आवाज उसके चारों ओर से आ रही है। वह घबराया हुआ था। पूजा के दौरान पंखा अचानक बंद हो गया और घर में एक अजीब सी ठंडी हवा फैल गई। सभी लोग डर के मारे चुप हो गए और पंडित जी ने ध्यान केंद्रित किया। फिर अचानक एक जोर की आवाज आई, जैसे कोई दीवार को पीट रहा हो। विक्रम की माँ चिल्ला उठी और सबकी हालत खराब हो गई। विक्रम को यह महसूस हुआ कि कुछ बहुत ही खतरनाक उसकी तरफ बढ़ रहा था। पंडित जी ने पूजा का अंत किया। इसके बाद सब कुछ शांत हो गया, लेकिन विक्रम की हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ। पंडित ने विक्रम को बताया कि उसे जल्द ही अपने घर को छोड़कर कहीं दूर जाना होगा, क्योंकि वहाँ की वायु और वातावरण बहुत ही भूतिया है। जब विक्रम के परिवार ने यह सब सुना तो उन्होंने विचार किया कि शायद यही समय है कि वे इस जगह को छोड़ दें। कुछ साल बाद रेलवे ट्रैक के पास एक फ्लाईओवर का निर्माण हुआ और वहां पर एक नया पुल बनवाया गया। स्थानीय लोग कहते हैं कि इस फ्लाईओवर के बनने के बाद से
वहाँ की अजीब घटनाएं खत्म हो गई, लेकिन विक्रम को अब भी उस रात का डर था। विक्रम ने अपने परिवार के साथ इस स्थान को छोड़ने का फैसला कर लिया था। अब वह पुणे में एक नई जिंदगी शुरू कर चुका था, लेकिन उस रात का डर और उसके सामने का वह डरावना चेहरा कभी भी उसकी यादों से नहीं गया। वह जब भी रेलवे ट्रैक के पास से गुजरता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो हमेशा उस अजीब घटना को याद करता है। आज भी विक्रम की यादों में वह घटना ताज़ा है। वह कभी नहीं भूल सकता कि उस रात के बाद उसका जीवन किस तरह बदल गया। वह ट्रैक अब किसी और के लिए भी भूतिया और रहस्यमय है, और विक्रम अब भी यह मानता है कि उस रात कुछ ऐसी शक्तियाँ उसके सामने आई थी जिनका वह कभी मुकाबला नहीं कर सकता था। तो दोस्तों, यह थी विक्रम की भूतिया और रहस्यमय घटना की कहानी, जो आज भी उस रेलवे ट्रैक के पास लोगों को डराती है। क्या आपने भी कभी ऐसी घटना का सामना किया है, या आप भी विश्वास करते हैं कि कुछ स्थानों पर अदृश्य शक्तियाँ होती हैं जो हमें महसूस नहीं होती, लेकिन कभी कभी हम उनके सामने आ जाते हैं? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल हॉरर पॉकेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप ऐसी सस्पेंस, हॉरर और रहस्यमय कहानियों से जुड़ सकें। अगली बार हम एक और नई और डरावनी दिलचस्प कहानी के साथ वापस आएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और हर डरावने पल का आनंद लीजिए। याद रखें, यहाँ पर आपको हर एक कहानी में वो डर मिलेगा जो आपके दिल की धड़कन को तेज कर देगा। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।